उतनी आपकी फायर, जितना बलिदान उतनी आग आपकी लाइफ में होगी। अब ये आपने सोचना मैं कितनी आग चाहता हूं या चाहती हूं अपनी लाइफ में, उतना बलिदान आपको देना पड़ता है, अपने टाइम का, अपने शरीर का, अपनी इच्छाओं का, इच्छा शक्तियों का। नहीं, मैं उसको माफ नहीं कर सकती, मैं उसको माफ नहीं कर सकता, मैंने उसकी इतनी मदद की, उसने ऐसा किया। नो, लोग बोलते तो हैं कि हम प्यार में चलते हैं, पर प्रैक्टिकली वो नफरत में चलते हैं। अगर वो प्यार में चले, वो कभी खिलाफत नहीं करेंगे। हालेलुया। शाम को वचन का ध्यान इसलिए करने जाना क्योंकि इस लाइफ में शैतान आपको क्वेश्चंस देगा, सवाल देगा आपको। अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो ऐसा क्यों है, अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो ऐसा क्यों है। इसहाक दूसरी शादी कर सकता था, प्रभु ने मना तो नहीं किया था, पर उसका विवेक जानता था नहीं करनी। उसका विवेक जानता था कि नहीं, ये एक फाइट है, मैं शैतान के सामने झुकूंगा नहीं कि अगर इससे बेबी नहीं हुआ जो खुदावंद ने भेजी, मैं अपनी मर्जी से एक और शादी कर लेता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं अब्राहम के वंश को बढ़ाऊंगा, अगर मेरा वंश ही ना हुआ तो परमेश्वर का वायदा पूरा नहीं होगा। तो लेट मी हेल्प गॉड, मुझे खुदा की हेल्प करने दो। उसको आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर का संदूक लेके जा रहे थे वाचा का, तो संदूकों ने ठोकर खाई और एक बंदे ने उसे पकड़ लिया और परमेश्वर ने उसे मार दिया। दाऊद नाराज हो गया, कहता ये क्या बात हो गई, परमेश्वर का संदूक जा रहा है और वो गिरने लगा, एक बंदे ने उसे उठा लिया कि खुदा का संदूक न गिरे, और वो उसी को प्रभु ने मार दिया। परमेश्वर कहता कि मेरा संदूक सिर्फ कौन उठाएंगे? हाँ, लेवी लोग उठाएंगे, और मेरा संदूक गाड़ी पे नहीं जाएगा, लोग उठा के लेके जाएंगे। पर वो गाड़ी पे लेके जा रहा था ये शो करने के लिए कि मैं परमेश्वर से भी ज्यादा अच्छा सोच सकता हूं। प्रभु ने पैदल किया, नहीं नहीं अप्पा शांति रखो, अप्पा वधिया करांगे, और बंदा मरवा लिया उसने। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे संदूक को कोई आम व्यक्ति हाथ ना लगाए। और वो आम व्यक्ति सोच रहा था कि मैं परमेश्वर को सपोर्ट कर रहा हूं। आपका 2 नंबर का पैसा प्रभु के काम को सपोर्ट करने के लिए नहीं। नो। हालेलुया। आप वैश्यापन से कमाया हुआ पैसा, उसका टाइथ निकाल के आप दे रहे हैं, आप वो सपोर्ट नहीं कर रहे हो। हालेलुया। आप उज्जा वाली सपोर्ट कर रहे हो, आप लेवी वाली सपोर्ट नहीं कर रहे हो। और परमेश्वर कहता मुझे उज्जा वाली सपोर्ट नहीं चाहिए, जिस चीज को मैंने ठहराया गलत है उस चीज से मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर आप रियल लव में हैं, आपका ध्यान सिर्फ वचन के ऊपर होगा। आप मनन करेंगे जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है, और उसके लिए जो वचन आपके लिए परमेश्वर ने दिया, आप उस वचन को लेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे नाम को महान करूंगा। उसने सिर्फ आपको नहीं बुलाया, अगर आज आप चर्च में हो, उसने आपके वंशों को अपने पास बुलाया है। आप वंशों के लिए बुलाए गए हो। इसलिए जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं या जल्दी काली में, उनके लिए परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जब आपको बुलाता है, वो परवाह नहीं करता कि आपकी 8 साल वो प्रार्थना का उत्तर अगर ना भी दे दो, क्योंकि उसने आपके वंशों के बारे में सोचा हुआ, आपकी जनरेशंस के बारे में सोचा हुआ। मैंने ऐसे लोग मसीह में आते हुए देखे, जब मसीह में आए थे फाइनेंशियली अच्छे थे, मसीह में आए सेवा शुरू कर ली, फाइनेंशियली डाउन हो गए, इतने डाउन हो गए रोटी मांग मांग के खानी पड़ी। कितने साल ऐसा चला, रिश्तेदार बोले पागल हो गया तू पागल है, तू बेवकूफ इंसान है तू। और आज उनके बच्चे फॉरेन में सेट हैं, जो वो फॉरेन सपने में भी नहीं देख सकते थे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंशों को अपने पास बुलाता हूं, वंशों को, सिर्फ तुझे नहीं। और अगर ऐसे लोग बैक स्लाइड हो जाएं 10 साल बाद, 12 साल बाद, कि हमें क्या मिला, हम तो और तंग हो गए, लेकिन उनको मालूम है परमेश्वर ने कहा मैं तेरी राज गद्दी को सर्वदा स्थिर रखूंगा।
ये सिर्फ दाऊद को नहीं कहा, ये परमेश्वर का दिल दर्शाता है कि जब वो एक व्यक्ति को पसंद करता है, उसके वंशों के बारे में वो सोचता है। ये उसका हार्ट निर्धारित, परमेश्वर का हार्ट दिखता है इस वचन में कि उसने कहा, दाऊद मैं तुझे पसंद करता हूं, मैं तेरे वंश को कभी भी इस गद्दी से उतारूंगा नहीं, मैं वंशों तक तेरी गद्दी को संभाल के रखूंगा। आज आप दाऊद की संतान है बाइबल के मुताबिक, उसकी गद्दी कभी खत्म नहीं हुई और ना ही कभी होगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ऐसा वचन कहता है। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? जब एक बंदा परमेश्वर को खुश कर लेता है, परमेश्वर के पास शॉर्ट टाइम प्लान नहीं है। वो आपके बेटी के बारे में सोच के रखता है, आपके बेटे के बारे में सोच के रखता है, उसके बच्चों के बारे में सोच के रखता है। वो हर एक चीज को सोचता है जो आपके साथ संबंधित है। परमेश्वर ने कहा, दाऊद मैंने तुम्हें वाइफ्स दी, बच्चे दिए, प्रॉपर्टी दी, सब कुछ दिया, इजराइल दिया, यहूदा दिया, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ देने वाला था। यह परमेश्वर का हार्ट दिखाता है हमें कि अगर हम फेथफुल रहें और शैतान के क्वेश्चंस का जवाब बाइबल में से दें। एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं, आपका अगुवा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, पिता होने के नाते, कि कभी भी शैतान के साथ अपने दिमाग में बहस ना करना, उसको वचन बोल के भगाना। उसको दिमाग में कभी बहस मत करो, अपने दिमाग में कभी बहस मत करो, वचन बोलो, वो भागेगा और आप फाइटर बनते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे, एवरीडे स्ट्रांग होते जाएंगे, अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ते जाएंगे और एक दिन आप गवाही देने के लिए आएंगे। आप गवाह होंगे अपने मोहल्ले के लिए। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा। कैसे? आपकी गवाही होती है, आपके मोहल्ले वाले सुनते हैं, फिर आपकी एक और गवाही होती है, आपको और ब्लेसिंग्स मिलती है, आपका नाम बड़ा होता जाता है। परमेश्वर कहता है, ये मेरी प्लानिंग है हर एक बंदे के लिए जो मुझे खुश करना चाहता है, जो विश्वासी। उसने कहा, विश्वास बिना मुझे खुश करना संभव नहीं। अगर आप विश्वासी हैं तो इस बात से आप साबित करेंगे, जब बुरे दिन हो तो भी आप क्या विश्वासी हैं, तो आप असली विश्वासी। अगर आपने अकेलापन महसूस नहीं किया, आप मसीह में आने के बाद आपको रिजेक्शन नहीं मिली, तो मैं नहीं सोचता आप पक्के मसीही। क्योंकि बाइबल कहती है, जब दाना अकेला रहता है तो वो बोया जाता है और मर जाता है, अंधेरे में रहता है। वो फेस मसीह जिंदगी का, जब आप अंधेरे में हो, का कारण बन जाती है। लेकिन वही बीमारी जब परमेश्वर को हम सुन पाते हैं, वही हमारे विश्वास का कारण बन जाती है। प्रॉब्लम बीमारी नहीं है विश्वासी के लिए, प्रॉब्लम गरीबी नहीं है विश्वासी के लिए। प्रॉब्लम यह है कि हम परमेश्वर को सुन नहीं पा रहे हैं। कितनों को समझ आ रही जो मैं आज कह रहा हूं आपसे? प्रॉब्लम यह है, हम अपनी आत्मा को ट्यून नहीं करते परमेश्वर की प्रेजेंस में। हमारा शरीर हम पे जब हावी रहेगा, हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। या तो हम शरीर की आवाज को सुन सकते हैं या परमेश्वर की आवाज को। रात को शरीर की आवाज सुन के सुबह परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे। आपको अपनी बॉडी को और अपनी आत्मा को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और वो ट्रेनिंग कठिन है, वो ट्रेनिंग मुश्किल है। लेकिन जब उस ट्रेनिंग से आप निकलते और परमेश्वर की आवाज को रिकॉग्नाइज करना आप शुरू करते हैं, फिर आप देखते हैं कि आपकी वही बीमारी अब आपके अविश्वास का नहीं, आपके विश्वास का कारण बनता जा रहा है। आमीन। फिर आप देख रहे हैं आपकी वही गरीबी आपको परमेश्वर को खोजने पर और उसके हुक्मों को पूरा करने पर मजबूर करती जा रही है। फिर आप देखेंगे आपकी वही निराशा आपको परमेश्वर के और करीब लेके जा रही है। तब आप समझेंगे आपके जीवन में आपके प्रार्थना का उत्तर ना आना आपको परमेश्वर और सर्वशक्तिमान की सेवा की ओर खींच के लेके जा रहे हैं। हालेलुया। फिर आप समझेंगे परमेश्वर की क्या प्लानिंग थी आपके जीवन में। अगर आप ध्यान से अलीशिबा के जीवन को पढ़े लिखा, बुढ़ापे तक उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर वो निर्दोष चलने वाले थे।
परमेश्वर की आवाज को सुने बिना और उसके वचन को जाने बिना मसीह में चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर वक्त चंगाई आपके जीवन में नहीं रहेगी, हर वक्त बरकत नहीं रहेगी। कोई ना कोई समय आएगा जब परमेश्वर आपको परखेगा। उस परख में अगर परमेश्वर की आवाज को आप सुन नहीं पा रहे वचन के द्वारा या आत्मा के द्वारा, फिर वो परख शैतान उसको और ही रूप दे देगा। इसीलिए आज विश्वासी निराशा में इसलिए, क्योंकि निराशा उसकी बीमारी नहीं है, निराशा ये उस बीमारी में परमेश्वर की आवाज ना सुन पाना, और फिर शैतान उनके जिंदगियों में काम करते हैं।